तो क्या हाल है सभी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पता होना चाहिए। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऐसी लड़ाई जो किसी रिलीजन, किसी कल्चर या किसी कास्ट के बेसिस पे हो रही है। तो ऐसा ही कुछ हाल था श्रीलंका में। श्रीलंका में मेजरली दो ग्रुप्स थे, एक सिन्हाला कम्युनिटी और एक तमिल कम्युनिटी। सिन्हाला कम्युनिटी बेसिकली बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करती थी और उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी सिन्हालीज। तमिल जो लोग थे वो तमिल लोग इंडेंजर्ड लेबर्स थे जो कि इंडिया से श्रीलंका को माइग्रेट हुए थे। इंडेंजर्ड लेबर्स एक अलग टॉपिक है, लेकिन बेसिकली मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स थे। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करवाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह से ले जाया जाता था विदाउट एनी सैलरी, लाइक स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये होगी बेस फॉर्मेशन। अब आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। उस समय श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था। सेलोन का नाम श्रीलंका 1972 में पड़ा। अब जब 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली, उस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेट की जाती थी। सिन्हाला कम्युनिटी का मानना यह था कि जो श्रीलंका है वो सिन्हाला कम्युनिटी को ही बिलोंग करती है, ना कि तमिल कम्युनिटी को। उनका मानना यह भी था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को तमिल्स को कंसेशंस भी नहीं देने चाहिए। कंसेशंस मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जैसे कोई फ्री में प्रोवाइड कर देना या कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर देना। सिन्हालास का ये मानना था। इसी निग्लेक्ट के कारण श्रीलंका में एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। 1983 के बाद ही ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंकन आर्मी के साथ एक आर्म स्ट्रगल में लगी रही और इनकी डिमांड थी तमिलिलम और एक सेपरेट नेशन फॉर तमिल्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करते थे श्रीलंका के। अब क्योंकि ये जो तमिल्स थे वो इंडिया से ही माइग्रेट होकर श्रीलंका को गए थे, तो इनका ओरिजिन तो इंडिया नहीं हुआ ना। तो इसके कारण जो इंडियन तमिल्स थे, वो तमिल्स जो इंडिया में थे उस वक्त, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए जो कि तमिल श्रीलंका में है। तो भारत सरकार ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस वगैरह शुरू की, बट फाइनली 1987 में भारत सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई इस मैटर में जब इंडियन आर्मी ने वहां पर श्रीलंका में जाके LTTE को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये मैटर उल्टा पड़ गया क्योंकि LTTE और इंडियन आर्मी की आपस में ही फाइट हो गई। और दूसरी बात ये, श्रीलंका के लोगों को ये डिसीजन ऐसा लगा कि जैसे भारत सरकार श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। इसके कारण 1989 में IPKF को वापस बुला लिया गया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया गया और IPKF बिना अपना ऑब्जेक्टिव अटेन किए हुए इंडिया वापस आ गई। तब से काफी ज्यादा नेगोशिएशंस चलती रही। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स सच एज नॉर्वे और आइसलैंड ने भी इनके मैटर्स को नेगोशिएट करने की कोशिश की, पर कुछ खास असर नहीं हुआ। फाइनली जब 2009 में प्रभाकरन, जो कि LTTE के मेन लीडर थे, उनकी डेथ हुई, उनका मतलब मर्डर हुआ, तो LTTE वैंक्विश्ड हुई 2009 में। उसके बाद जो ये रिलेशंस थे वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होने शुरू हो गए। और आज का श्रीलंका का हाल तो हम सबको पता ही है। इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ज्यादा पेट्रोल वगैरह बहुत ज्यादा हाइक पे हैं एंड एवरीथिंग यू नो। तो एक बार फिर से हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। 1948 में श्रीलंका में इंडिपेंडेंस आई। उस समय जो पॉलिटिक्स थी श्रीलंका की वो सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेट की जाती थी। उनका मानना यह था कि जो श्रीलंका है वो तमिल्स को बिलोंग नहीं करती और श्रीलंकन गवर्नमेंट को तमिल्स को कंसेशंस भी नहीं देने चाहिए। इसके कारण तमिल मिलिटेंट अपराइजिंग हुई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। इन्होंने एक सेपरेट नेशन डिमांड किया तमिल्स के लिए और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को कंट्रोल करती थी। अब क्योंकि जो ये तमिल्स थे वो इंडियन ओरिजिन के ही लोग थे, तो इंडियन तमिल्स ने भारत सरकार को फोर्स किया कि इनके मैटर में जाया जाए और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। 1987 में भारत सरकार ने अपने ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में इस मैटर को स्टेबलाइज करने के लिए, रिलेशनशिप्स को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन ये मामला उल्टा ही पड़ गया क्योंकि इंडियन आर्मी और LTTE गॉट इनटू अ फाइट। और दूसरी बात ये, श्रीलंका के लोगों को ये ऐसा लगा कि ये जो भारत सरकार का स्टेप है
ये श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में घुसने की कोशिश है। तो इस कारण आईपीकेएफ को 1989 में अपना ऑब्जेक्टिव बिना अटेन किए हुए ही वापस बुला लिया गया। उसके बाद काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स सच एज नॉर्वे और आइसलैंड ने भी इस मैटर में घुसने की कोशिश की, नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, पर कुछ खास असर नहीं हुआ। फाइनली जब 2009 में एलटीटीई के लीडर जो थे प्रभाकरन की डेथ हुई तो एलटीटीई भी वैंक्विश्ड हो गई और उसके बाद से जो रिलेशनशिप्स थे वो स्टेबलाइज होने शुरू हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।